मद्रा देश के राजा अश्वपति थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने 18 वर्षों तक देवी सावित्री की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक पुत्री का वरदान दिया। इस पुत्री का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बहुत ही सुंदर, गुणवान और सुशील थी। जब वो बड़ी हुई तो राजा अश्वपति ने उसे अपना वर चुनने के लिए कहा। सावित्री अपने लिए वर की तलाश में निकल पड़ी। एक दिन वो एक वन में भटक रही थी, जहाँ उसे एक जवान और तेजस्वी लड़का मिला। उसका नाम सत्यवान था। सत्यवान एक अंधे राजा द्युमत्सेन के पुत्र थे, जिनका राज्य छिन गया था और वे वन में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सावित्री ने सत्यवान को अपना पति चुना और अपने पिता को ये बात बताई। जब ऋषि नारद को ये बात पता चली तो उन्होंने राजा अश्वपति से कहा कि सत्यवान एक गुणवान लड़का तो है, लेकिन उसकी आयु केवल 1 वर्ष ही बची है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा अश्वपति बहुत दुखी हुए और उन्होंने सावित्री को समझाया कि वो कोई और वर चुन ले। लेकिन सावित्री ने कहा, पिताजी, मैंने सत्यवान को अपना पति मान लिया है और मैं किसी और को नहीं चुन सकती। सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया और वो उनके साथ वन में रहने लगी। उसने एक तपस्विनी का जीवन अपना लिया और अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। जैसे जैसे सत्यवान की मृत्यु का दिन पास आता गया, सावित्री और भी चिंतित रहने लगी। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन आया तो सावित्री ने 3 दिन पहले से ही उपवास करना शुरू कर दिया था। उस दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गए और सावित्री भी उनके साथ गई। जंगल में सत्यवान को सिर में बहुत दर्द होने लगा और वो सावित्री की गोद में लेट गए। तभी यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। सावित्री ने यमराज से विनती की कि वो उनके पति को वापस लौटा दे। यमराज ने सावित्री को समझाया कि ये प्रकृति का नियम है और कोई इसे बदल नहीं सकता। जब यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री को कई बार वापस जाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं मानी। सावित्री की श्रद्धा और पति के प्रति प्रेम को देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री से कहा कि वो सत्यवान के जीवन को छोड़कर कोई भी 3 वरदान मांग सकती है। सावित्री ने पहला वरदान मांगा कि उसके अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। यमराज ने तथास्तु कहा। दूसरा वरदान मांगा कि उसके सास ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहा। जब सावित्री तीसरा वरदान मांगने लगी तो उन्होंने कहा, हे यमराज, मुझे सत्यवान के पुत्रों की माता बनने का वरदान दीजिए। यह सुनकर यमराज धर्म संकट में पड़ गए। अगर वो सावित्री को ये वरदान देते हैं तो उन्हें सत्यवान को वापस देना होगा, और अगर नहीं देते हैं तो उन्हें सावित्री के सामने हार माननी पड़ेगी। अंत में यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म और पति के प्रति अटूट प्रेम से प्रसन्न होकर सत्यवान को पुनर्जीवित कर दिया। सावित्री और सत्यवान ने एक सुखी और लंबी आयु का जीवन व्यतीत किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और दृढ़ संकल्प किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। सत्यवान और सावित्री की ये अमर प्रेम कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में बताएं। और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।